गाइस आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे चकल, रिटेलिएट, क्रीप, जिल्ट, इन अकॉर्डेंस विद, इन रिस्पॉन्स टू समथिंग, ग्रोन, बी ऑन द पॉइंट ऑफ डूइंग समथिंग, बी ऑफ द सॉस। तो यस गाइस आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह की कुछ इडियम्स, फ्रेजेस और कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। हमारी पहली एक फ्रेजल वर्ब है गिव समथिंग अवे। इसका मतलब होता है कि कोई सीक्रेट है, मतलब उसको बर्बाद कर देना। कोई राज है, उसको बर्बाद कर देना या फिर किसी के सामने उस राज को खोल देना। माई लिटिल सिस्टर गेव द सरप्राइज पार्टी अवे बाय द एक्सीडेंट। मतलब गलती से मेरी छोटी बहन ने जो सरप्राइज पार्टी थी उसके राज को खोल दिया या फिर उसके राज को बर्बाद कर दिया, गलती से उसके मुंह से निकल गया। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है बी ऑफ द सॉस। इसका मतलब होता है कि दारू से परहेज करना या फिर दारू से दूर रहना। हिज ऑफ द सॉस दीज डेज, मतलब किसी इंसान के बारे में आप बात कर रहे हो कि वो जो लड़का है वो आजकल दारू से दूर रह रहा है या फिर दारू से परहेज कर रहा है, आजकल वो दारू नहीं पी रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चकल। ये एक वर्ब है, मतलब मुंह बंद करके हम जो दबी दबी हंसी हंसते हैं तो उस हंसने को हम चकल बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर स्कोल्डेड माई फ्रेंड हु वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, आई स्टार्टेड टू चकल। मतलब एक लड़का मेरे बगल में बैठा हुआ था तो जो मेरी टीचर थी वो उस लड़के को डांट रही थी, तो अचानक से मेरी दबी दबी हंसी आ गई, या फिर जो दबी दबी हंसियाँ होती है मैं उस तरीके से हंसने लग गया। ब्रिंग समथिंग अप एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है उल्टी कर देना, मतलब जो भी आपने खाया पिया है वो मुंह के रास्ते निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रैंक सो मच सो ही ब्रॉट हिज डिनर अप इन द टॉयलेट। मतलब उसने बहुत ज़्यादा दारू पी ली, इसी की वजह से जो कुछ भी उसने डिनर में खाया था वो सब कुछ टॉयलेट में निकाल दिया, या फिर उस सारे खाने को टॉयलेट में उल्टी कर दी उसने। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है फील ब्लू। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की वजह से या फिर किसी पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा उदास हो जाना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना या फिर उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना। तो जैसे एग्जांपल है, यू आर फीलिंग ब्लू, इज़ देयर समथिंग रॉन्ग। मतलब तुम बहुत ज़्यादा उदास हो किसी चीज़ को लेकर या फिर नाराज़ हो, क्या कोई गड़बड़ है या फिर क्या कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ। कास्ट असाइड एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि सोचना बंद कर देना। जैसे कोई पर्सन होता है वो किसी ना किसी चीज़ के बारे में सोचता ही रहता है, हमारा माइंड ऐसा ही बना है कि हमेशा हम कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, तो उस सोचने को बंद कर देना। या फिर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है, पर्टिकुलर सिचुएशन है या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसके बारे में सोचना बंद कर देना, किसी से कहने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ट्राई टू कास्ट असाइड योर वरीज एंड एन्जॉय द पार्टी। मतलब मेरा दोस्त पार्टी में गया है मेरे साथ, तो जो मेरा दोस्त है वो पता नहीं किस चीज़ के बारे में सोचने में लगा पड़ा है और मैं उसे देख भी रहा हूँ, तो मैं उससे कह रहा हूँ कि जो भी तुम्हारी चिंताएं हैं उन चिंताओं के बारे में तुम्हें सोचना बंद कर देना चाहिए और अभी पार्टी को एंजॉय करना चाहिए या फिर पार्टी के मज़े लेना चाहिए। मोमेंटरली ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है पल भर के लिए, थोड़े से टाइम के लिए या फिर क्षण भर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, माई आइज़ वर मोमेंटरली ब्लाइंडेड बाय लाइट। मतलब अचानक से मेरी आंखों पर लाइट पड़ी तो उस लाइट की वजह से मैं थोड़ा सा अंधा हो गया थोड़े टाइम के लिए, या फिर क्षण भर के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं अंधा हो गया क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आसपास सब कुछ वाइट वाइट नज़र आ रहा था। अगला एक वर्ड है रिटेलिएट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना किसी को, मतलब उल्टा जवाब देना या फिर किसी से बदला लेना, ऐसे बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नॉट टीच अ यंगर्स टू रिटेलिएट। मतलब हमें अपने से छोटों को उल्टा जवाब देना नहीं सिखाना चाहिए या फिर मुंह तोड़ जवाब देना नहीं सिखाना चाहिए, उनको बदला लेना नहीं सिखाना चाहिए। अगला एक वर्ड है हमारा क्रीप। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है चुपचाप धीरे धीरे कोई पर्सन या फिर कोई चीज़ खिसकना, हिलना, ऐसा बोल सकते हो, या फिर सावधानी से चुपचाप धीरे धीरे कुछ खिसकना। तो जैसे एग्जांपल है, व्हाट द हेल इज दिस, आई एम गेटिंग लेट एंड ट्रैफिक इज क्रीपिंग हियर। मतलब मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, मेरी बाइक बहुत टाइम से एक ही जगह रुकी हुई है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ट्रैफिक, तो उस सिचुएशन में ऐसा कह रहा हूँ, ये क्या बात है, बहुत गुस्से में ऐसा कह रहा हूँ, ये क्या है, मुझे देर हो रही है और जो ट्रैफिक है यहाँ पर वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, या फिर वो जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे खिसक रहा है।
अगली हमारी एक कॉन्ट्रैक्शन है इन अकॉर्डेंस विद समथिंग, मतलब किसी चीज़ के अनुसार या फिर किसी चीज़ की आज्ञा से। समथिंग की जगह आप somebody का भी यूज़ कर सकते हो, मतलब किसी पर्सन के अनुसार या फिर किसी पर्सन की आज्ञा से। फॉर एग्जाम्पल, इन अकॉर्डेंस विद माई पेरेंट्स विशेस आई गॉट रेडी टू मैरी, मतलब जो मेरे माता पिता की जो इच्छा हैं उन इच्छाओं की वजह से या फिर उन इच्छाओं के अनुसार मैं शादी करने के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है बी ऑन पॉइंट ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब कुछ करने की कगार पर होना या फिर कुछ करने वाला ही होना। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ आस्किंग यू फॉर हेल्प बट यू हेल्प मी विदाउट सेइंग एनीथिंग, मतलब तुमसे मदद के लिए पूछने ही वाला था, तो तुमने बिना पूछे बिना कुछ कहे ही तुमने मेरी मदद कर दी। यहाँ पर ये बोला जा रहा है। अगला एक वर्ड है हमारा जिल्ट, ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है उसके साथ आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है, तो उस रोमांटिक रिलेशनशिप को, उस जो रोमांटिक संबंध है आपका उसके साथ, उसको ख़त्म कर देना, उसको तोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, आई जिल्टेड हर व्हेन शी डिसीव्ड मी। डिसीव यहाँ पर एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी के साथ धोखा करना, किसी के साथ छल करना, किसी के साथ कपट करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब उसने मुझे धोखा दिया तो उस टाइम पर मैंने उसके साथ जो भी मेरा रोमांटिक रिलेशनशिप था उसको मैंने ख़त्म कर दिया या फिर उसको तोड़ दिया, रिश्ते को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट एक कॉन्ट्रैक्शन है इन रिस्पॉन्स विद समथिंग या फिर इन रिस्पॉन्स विद समबडी। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के जवाब में या फिर किसी पर्सन के जवाब में, उसके रिप्लाई में या फिर उसकी प्रतिक्रिया में। तो जैसे एग्जांपल है, गवर्नमेंट हैड टू कैंसिल 3 फार्म लॉज इन रिस्पॉन्स टू पब्लिक प्रेशर, मतलब पब्लिक प्रेशर की वजह से या फिर जो भी लोगों का प्रेशर था या फिर दबाव था, उसके जवाब में जो गवर्नमेंट थी उसने 3 फार्म लॉज को कैंसिल कर दिया, उनको रद्द कर दिया। नेक्स्ट एक वर्ड है हमारा ग्रोन, ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है दर्द से कराहना या फिर अंदर से आवाज़ें निकालना, जो ये दर्शाता है कि आपको किसी चीज़ का दर्द हो रहा है। तो जैसे एग्जांपल है, शी वॉज ग्रोनिंग विद स्टमक एक, मतलब उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो इसी की वजह से, उस पेट की दर्द की वजह से वो दर्द से कराह रही थी या फिर आवाज़ें निकाल ली थी कि जो ये दर्शा रहा था कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली होगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 1 2 3 4 टाइप करके मेरे को कमेंट करके बताना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मेरे को कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।